जय सीता मैया की दोस्तों। तो आज हम आ गए आप लोगों के रूबरू फिर से प्रेम की हाला अपने इस परिवार में। हमें बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ के। अभी 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 हमने ये चैनल शुरुआत की है और बहुत अच्छे से सवाल हमारे पास आते हैं, बहुत सारे टॉपिक आते हैं कि इस पे वीडियो बनाओ, इस पे बनाओ, इस पे। हाय कितना अच्छा लगता है। तो सबसे पहले तो हम सभी बड़ों को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, छोटों को आशीर्वाद देते हैं और साथ वालों को प्यार भरा नमस्कार मेरा। तो दोस्तों आज हम आए हैं, हमें जो भी विषय मिल रहे हैं, तो हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त ने आज हमसे सवाल किया है कि आपके चैनल का नाम प्रेम की हाला, हाला मतलब मदिरा, मतलब प्रेम की मदिरा को जिसने पी लिया, जो प्रेम में डूब गया, उसे कुछ नहीं सूझता है। बहुत ही दुनिया हसीन लगती है, सब कुछ अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया, उसे किसी से कोई राग द्वेष नहीं रहता है। तो उनका कहना था कि प्रेम की हालत जिसे मिली, जो पी लिया उसे, और जिसे प्रेम मिला ही ना हो उसका क्या। तो दोस्तों ये बहुत ही गंभीर टॉपिक है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और प्रेम पर ये बात है, तो इस पर हम चलेंगे, बहुत इत्मीनान से बातें करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे इस पे विचार आएंगे, आपसे भी पूछेंगे, हम भी कुछ अपने विचार देंगे और हम चाहेंगे कि सबों की समस्या का समाधान हो इस बात से। तो इस पर हम आते हैं आराम से, आज तो नहीं बोल पाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि आज हम क्या बोलने आए हैं। ठीक, आज हम बिजनेस तो हर कोई करते हैं, या तो जॉब या बिजनेस। चलने के लिए तो होता है, इतना तो करना होता है। हर किसी को जॉब नहीं मिलता है, सरकारी नौकरी से जो बचते हैं या प्राइवेट जॉब, सरकारी के बाद प्राइवेट जॉब करते, प्राइवेट से भी जो नहीं जाना चाहते हैं या उतना दूर नहीं जाना चाहे वो बिजनेस करते हैं। मतलब हर तरीके से कोई बिजनेस में ही इंटरेस्टेड होते हैं, वो बिजनेस ही करते हैं। तो दोस्तों आज बिजनेस पर हम एक बात आपको कहने आए हैं कि बिजनेस बिजनेस एक ऐसा चीज़ है, उसे आप तभी कीजिए जब आप उसके बारे में अच्छे से जानते हो। अगर आप नहीं जानते हैं, अगर कहीं जो आप नहीं जानते हैं, दोस्तों हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, आप उसमें मत पड़िए। कभी भी किसी भी बिजनेस, ऐसे बिजनेस को मत करने जाइए जो कि किसी दूसरे के भरोसे हो, कोई दूसरा आपका साथी हो, दोस्त हो, जो भी हो, वो आके कहे कि चलो हमारे पास इसकी सारी जानकारी है तो पूंजी लगाओ, हम सारा कर देंगे, कोई बात नहीं, चलो मिलके करते हैं। आपको भी उस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, फिर पार्टनरशिप कीजिए, वरना ना कीजिए। सारे बिजनेस, जो भी बिजनेस करना चलिए, उस बिजनेस की प्रॉपर जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर 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 कोई न करने वाला हो तो हम क्या करेंगे। अगर आप लकड़ी का बिजनेस करते हैं, ठीक है ना, लकड़ी का करते हैं, फर्नीचर का, मान लिया आपका कारीगर सारा चला गया, किसी वजह से चला गया, और आपके पास उसी समय ऑर्डर आया, बहुत बड़ा वाला ऑर्डर आया, आप क्या करेंगे। आपको तो आता नहीं है ना, आपको आना चाहिए। आपको आएगा तो ही आप किसी भी सहायक को रख के, सबके सहारे, कुछ लड़कों को बुला के, कुछ कारीगर को बुला के, आपको खुद आ रहा है तो आप वहाँ बना सकते हैं, बनवा सकते हैं, आप तैयार कर सकते हैं, आप अपनी जो आपका जो स्पेशल है चीज़ वो आप दे सकते हैं, वरना लोगों के भरोसे कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके हाथ से जाएगा। कपड़े का बिजनेस अगर आप करते हैं तो दोस्तों ये याद रखिए, उस कपड़े को शुरुआत में, हर बिजनेस की शुरुआत छोटे स्तर से होती है, इतना सारा पैसा लगा के हर कोई नहीं करता है, तो कुछ लोग ही करते हैं जिनके यहाँ कोई कमी ना हो। फिर भी ऐसी बात है, वहाँ भी होता है बहुत जगह लोग जो पहले तुम करो, खुद से करो, खुद से करने देना चाहिए, स्ट्रगल करने देना चाहिए, खुद से संघर्ष करने देना चाहिए बच्चों को, फिर समझ में आता है, वहाँ से वो निकलते हैं तो तब के निकलते हैं। तो कपड़े का बिजनेस अगर आप करते हैं तो कपड़े को खुद लेके आपको घर घर जाने की हिम्मत होनी चाहिए, फिर आप उस लाइन में आइए, वरना नहीं आइए। तीसरी बात, अगर आप रेस्टोरेंट के बिजनेस में जाना चाहते हैं, रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, फास्ट फूड खोलना चाहते हैं, तो किसी कारीगर के भरोसे नहीं, आपको खुद आता हो बनाने, खुद सारी जो आपका मेन्यू है, जो भी आप उसमें दिए हैं डिश, वो सब कुछ आपको खुद बनाने आना चाहिए, और टेबल पर खुद जाके सर्व करने आना चाहिए। वहाँ से जूठा प्लेट उठाने की हिम्मत होनी चाहिए, पानी का ग्लास देना चाहिए, चाय बना के दे सकते हैं, तो ही आप रेस्टोरेंट के बिजनेस में आइए। अगर रेस्टोरेंट का बिजनेस आप खोलते हैं और वहाँ आप सोचते हैं कि नहीं हम बैठे यहाँ और आदमी करे, आदमी का क्या है, कभी भी कहीं चला जाएगा।
आपको खुद आना चाहिए, आपको 1 दिन 2 दिन इसे आपको संभालना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़िएगा, वरना नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगी, टूट सकता है। इसी तरह सॉरी इसी तरह अगर आप स्कूल के बिजनेस में जाना चाहते हैं, स्कूल खोलना चाहते हैं, तो दोस्तों याद रखिए आपको खुद पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि टीचर ही तो हैं, सब तो इंसान है। कभी भी आपसे पंगा हो सकता है, डायरेक्टर से, प्रिंसिपल से पंगा हो सकता है, सारे टीचर गुटबंदी करके बैठ जाएं, आप क्या कीजिएगा? उस दिन बच्चों को छुट्टी दीजिएगा? ना 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 ना, आपको खुद आना चाहिए, खुद आना चाहिए। कोई बात नहीं है भैया, आप लोग नाराज हैं, नाराज रहो, कुछ देर आराम से बना लेंगे, पहले क्लास तो कर ले, बच्चों को तो पढ़ा ले, पढ़ा के तो भेज दे जगह पे। सारे बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं, उसी सारे बच्चों को एक साथ रख दीजिए, एक साथ बैठा लीजिए। भाई टीचर की समस्या है, कोई बात नहीं, बच्चे भी समझते हैं ना, इतने दिनों से बच्चे तो प्रिय हो जाते हैं ना टीचर के, और टीचर भी बच्चों के प्रिय हो जाते हैं, तो वो समझते हैं समस्या। तो सारे बच्चों को एक साथ बैठा लीजिए, सबको एक साथ पढ़ा दीजिए, कुछ भी कोई भी विषय हो अच्छे से पढ़ा दीजिए, हो गया, आपकी समस्या का समाधान हो गया। तो उसके लिए पहले आना चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों हम यही आज कहने आए हैं कि जो आपको आता है, कभी किसी दूसरे के भरोसे कोई बिजनेस ना 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 कभी नहीं शुरू करिएगा। जो आपको खुद आता हो उसी बिजनेस को कीजिए। नहीं आता है तो आप पहले घूमना शुरू कीजिए। अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उस क्षेत्र में आप सारी जानकारी लीजिए, चारों तरफ घूमिए, जहाँ जहाँ वो बिजनेस हो रहा है उनसे मिलिए, उनसे बातें कीजिए, उनका देखिए कि वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ कमी है, कहाँ अच्छी बातें हैं, वो सबको आप सीखिए, समझिए। फिर उस कम से कम साल भर आप घूमिए, देखिए, फिर जब आप समझिए कि हम इसको अब कर सकते हैं, आप उसमें कॉन्फिडेंट हो जाइए एकदम, फिर जाके आप उसको शुरू कर सकते हैं बिंदास। फिर तो एकदम बिंदास शुरू करिए, अब चलना ही चलना है, महादेव की कृपा है, सब कुछ सही रहेगा, अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के रूबरू आके, बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारे प्यारे संदेश आते हैं हमारे पास कि ये विषय वो विषय लोगों से जुड़े हुए विषय। तो सब कुछ देखते हुए दोस्तों हम फिर मिलेंगे आपसे। अपने प्रेम की हाला इस परिवार में स्वर्ण सुगंध को इजाज़त दीजिए। जय सीता मैया की। हर हर महादेव।